वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में अनड्यू इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सेक्शन 16 के मुताबिक। तो इसमें बेसिकली हमारे 3 पॉइंट्स होंगे। हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और डेफिनेशन के अंदर ही जो प्रिजम्पशन ऑफ पोजीशन टू डोमिनेट और बर्डन ऑफ प्रूफ की गाइडेंस गिवन है वो गाइडेंस भी हम डिस्कस कर रहे होंगे, और फिर ओवरऑल गाइडेंस को अप्लाई करते हुए हम 4 डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे होंगे जो डिफरेंट पॉसिबल सिनेरियोज कवर करेंगी। तो वन बाय वन इन तीनों पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो जो प्रिसाइज डेफिनेशन अनड्यू इन्फ्लुएंस की लॉ में गिवन है वो है कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर। अब कब समझा जाएगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से इफेक्ट हुआ है? इसमें दो क्राइटेरिया एक साथ मीट होने जरूरी हैं। नंबर वन, द रिलेशन सबसिस्टिंग। सबसिस्टिंग मीन्स कि जो दो पार्टीज के दरमियान रिलेशन एग्जिस्ट करता है बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ द पार्टीज, वन दोनों नहीं, वन ऑफ द पार्टीज इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। यानी एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में है, दूसरी पार्टी उससे डोमिनेटेड है। और यानी डोमिनेटिंग पोजीशन क्या होती है? जहां पर आप दूसरी की मर्जी के ऊपर डोमिनेट कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये हाफ डेफिनेशन है। फिर सेकंड पॉइंट है एंड, यानी ये दोनों क्राइटेरिया मीट होने चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है? यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहां पर दो रेलिवेंट पॉइंट्स हैं, जो टू मेन फ्रेजेस हैं, पोजीशन टू डोमिनेट एंड अनफेयर एडवांटेज। अब इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स से कि दो पर्सन हैं, आजम और बाबर, और इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है कि आजम इज फादर ऑफ बाबर एंड बाबर इज सन ऑफ आजम, यानी आपस में बाप बेटा है। तो फादर ने सन को लोन दिया 200,000 का, लेकिन उसके बदले में उससे 500,000 का बॉन्ड लिखवा लिया यूजिंग हिज पेरेंटल इन्फ्लुएंस। बीइंग अ पेरेंट, इन्फ्लुएंस जो था, जो पोजीशन टू डोमिनेट थी, उसको यूज करते हुए 500,000 का बॉन्ड लिखवा लिया। तो यहां पर अगर हम नोटिस करें तो अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हो रहा है। कैसे एक्सरसाइज हो रहा है? एक तो देखें कि आजम की डोमिनेटिंग पोजीशन है, क्यों? क्योंकि उसका पेरेंटल इन्फ्लुएंस है, और वो उस पोजीशन के साथ अनफेयर एडवांटेज भी ले रहा है। किस बात का अनफेयर एडवांटेज ले रहा है कि 200,000 का लोन देके, एडवांस देके, वो जो बॉन्ड लिखवा रहा है उससे डबल वैल्यू से भी ज्यादा का लिखवा रहा है, जो कि 500,000 का। तो क्लियरली यहां पर दोनों क्राइटेरिया मीट हो गए कि डोमिनेटिंग पोजीशन भी थी और अनफेयर एडवांटेज भी था। तो यहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हो रहा है। अच्छा, इसी तरीके से एक और सिनेरियो लेते हैं कि लेट्स से कि टू पर्सन हैं, एक आसिफ हु इज मेडिकल अटेंडेंट और एक अमीर जो पेशेंट है। और वो पेशेंट इस सिचुएशन में है कि वो इस वक्त अपनी चीजें खुद नहीं कर सक रहा होता और वो डिपेंडेंट होता है टोटली मेडिकल अटेंडेंट पर। इस हद तक वो बीमार है या इस हद तक उसकी जो इलनेस है वो उसको अफेक्ट कर रही है। तो ऐसे में एग्रीमेंट आसिफ के कहने पर जो है वो पेशेंट को ये करना पड़ जाता है कि वो ₹30,000 पर डे फॉर सर्विसेज देगा, जबकि नॉर्मल चार्जेस जो हैं इस तरह की सर्विस के, लेट से कि वो 5,000 पर डे जो मार्केट में या डिफरेंट मेडिकल अटेंडेंट्स चार्ज करते हैं। यहां पर भी अगर हम नोटिस करें तो आसिफ की डोमिनेटिंग पोजीशन है, ही इज अ पोजीशन इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ पेशेंट, क्योंकि पेशेंट उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और वो इस पोजीशन को अनफेयर एडवांटेज के लिए यूज भी कर रहा है, क्योंकि वो जो 5,000 जहां पे चार्जेस होने चाहिए थे नॉर्मल, वो वहां पर उससे कहीं ज्यादा अमाउंट का एग्रीमेंट पे उसने इंपैक्ट किया है पेशेंट को, और तो वो अनफेयर एडवांटेज भी हासिल कर रहा है अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन को यूज करते हुए। तो यहां पर भी हमारे सामने हमें नजर आता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करता है। किसने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया है? आसिफ ने। और पहली वाली सिचुएशन तो देखी थी उसमें आजम यानी फादर ने। तो अब चलते हैं और इससे अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। प्रिजम्पशन ऑफ पोजीशन टू डोमिनेट एंड बर्डन ऑफ प्रूफ। अब लॉ ये भी बताता है कि किन सिचुएशन में ये समझा जाएगा कि एक पर्सन की पोजीशन टू डोमिनेट है, क्योंकि हर मामले में तो हम पोजीशन टू डोमिनेट नहीं ले सकते ना, क्योंकि बाज़-औक़ात तो ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसी पार्टीज के दरमियान हो रहे होते हैं जो दोनों इंडिपेंडेंट होती हैं, दोनों एक दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं हो रही होती। तो कहां पे समझा जाएगा कि एक पर्सन जो है उसके पास पोजीशन टू डोमिनेट है? तो इसके लिए लॉ में 3 पर्सपेक्टिव दिए हुए हैं। पहला पर्सपेक्टिव है कि जहां पर उस पर्सन के पास रियल या अपेरेंट अथॉरिटी हो ओवर द अदर।
रियल या अपेरेंट अथॉरिटी। अच्छा, रियल और अपेरेंट अथॉरिटी की एग्जांपल लेते हैं, टैक्स ऑफिसर एंड टैक्स पेयर। अब यहां पर अगर आप देखें तो एक रियल अथॉरिटी एग्जिस्ट कर रही होती है, टैक्स ऑफिसर के पास अक्सर ये ऑप्शन होता है कि वो टैक्स पेयर की जो अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी है उसको कम कर सकता है और इस तरीके से उसको बेनिफिट पहुंचा सकता है या बेनिफिट देने से इनकार कर सकता है। इसी तरीके से पुलिस ऑफिसर एंड एक्यूज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, अगर पुलिस ऑफिसर ऐसे पर्सन के साथ कॉन्टेक्ट कर रहा है जिसकी वो इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो एक्यूज है जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो उस पुलिस ऑफिसर के अनड्यू इन्फ्लुएंस का शिकार हो रहा होगा। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय के ऊपर भी काफी इन्फ्लुएंस होता है एम्प्लॉयर का, तो यहां पर भी हम अनड्यू इन्फ्लुएंस देखते हैं। तो ये वो सिचुएशन है जहां पे रियल और अपेरेंट अथॉरिटी है, टैक्स ऑफिसर की, पुलिस ऑफिसर की, एम्प्लॉयर की। देखें, एम्प्लॉयर ने पॉलिसीज बनानी होती हैं, सैलरीज की इंक्रीमेंट्स, प्रमोशन, ये चीजें डिसाइड करनी होती हैं, तो एम्प्लॉय जो है वो उसकी विल को वो अफेक्ट करने की पोजीशन में होते हैं। दूसरा है जहां पे वेयर ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशियरी रिलेशन टू द अदर। अच्छा, फिड्यूशियरी रिलेशन होता है बेसिकली अटमोस्ट गुड फेथ का रिलेशन, यानी एक ऐसा ताल्लुक जिसमें आपकी ये ड्यूटी बनती हो कि आप खुद से भी बढ़कर दूसरे शख्स का ख्याल करें। जैसे पेरेंट एंड चाइल्ड, एक पेरेंट की ये ड्यूटी होती है कि वो अपने इंटरेस्ट को भी सेकेंडरी कर दे और चाइल्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दे। एक गार्डियन की माइनर के सिलसिले में यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गार्डियन को अपने सेल्फ इंटरेस्ट से ज्यादा माइनर के इंटरेस्ट को जो है प्रायोरिटी देनी होती है। इसी तरह एक एडवोकेट को अपने क्लाइंट को प्रायोरिटी देनी होती है। एडवोकेट को ये नहीं देखना होता कि किस तरीके से केस लड़ा जाए तो उसको ज्यादा फीस मिलेगी, बल्कि ये देखना होता है कि क्लाइंट को जल्दी से जल्दी जो जस्टिस है वो कैसे मिलेगा। इसी तरह जो ट्रस्ट बने हुए होते हैं, जैसे वेलफेयर ट्रस्ट हैं या दूसरे प्राइवेट ट्रस्ट हैं, तो उसमें जो ट्रस्टीज होते हैं उन्हें बेनिफिशियरीज, यानी जिन लोगों की मदद के लिए वो ट्रस्ट बनाया गया, उनके बेस्ट इंटरेस्ट में चीजों को करना होता है। और इसी तरीके से इवन फिड्यूशियरी रिलेशन में फियांसे और फियांसी वाली सिचुएशन भी जो है कुछ केस लॉज में मेंशन है। तो इन सिचुएशन में फिड्यूशियरी रिलेशन है कि जी दूसरे के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है। तीसरा सिनेरियो आता है कि जहां पे एक ऐसे पर्सन के साथ कांटेक्ट किया जाए जिसकी मेंटल कैपेसिटी या तो टेम्परेली या परमानेंटली अफेक्टेड हो। किस वजह से अफेक्टेड हो? बहुत ज्यादा बूढ़ा होने की वजह से, रीजन ऑफ एज, इलनेस, बीमारी की वजह से, मेंटल डिस्ट्रेस की वजह से, जैसे बाजुकात कुछ डिसऑर्डर हो जाते हैं, या बॉडीली डिस्ट्रेस की वजह से कि वो फिजिकली इतना ज्यादा इल है कि वो उस टाइम अपनी मेंटल पूरी कैपेसिटी पे नहीं कर सकता। बाजुकात एक्सीडेंट के बाद या कोई शख्स बीमारी में, शदीद बीमारी में इस काबिल नहीं होता कि वो अपनी सारी चीजों को प्रॉपरली देख सके। तो ऐसी सिचुएशन में जो डॉक्टर एंड पेशेंट है वो वाली एग्जांपल हम ले सकते हैं, मेडिकल अटेंडेंट और पेशेंट वाली भी ले सकते हैं जैसे भी हमने प्रीवियसली ली, और फैमिली मेंबर और कोई उसमें बहुत ही इनफेबल्ड ओल्ड मैन है तो वो वाली एग्जांपल भी यहाँ पर आ सकती है। तो ये सारी जो ब्लैक कलर में मेंशन है पॉइंट्स में, ये एग्जांपल्स हैं, और मेन पॉइंट आपके ये तीन है कि जहां रियल और अपेरेंट अथॉरिटी हो, फिड्यूशियरी रिलेशन हो, या मेंटल कैपेसिटी अफेक्टेड हो एक पर्सन की टेम्परेरी या परमानेंटली। अब इस प्रिजम्पशन का इंपैक्ट क्या है? प्रिजम्पशन का इंपैक्ट ये है कि नॉर्मली तो देखें कि नॉर्मल लॉ के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स पर होता है जो केस फाइल करता है, लेकिन जहां पे पोजीशन टू डोमिनेट होगी वहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ के ट्रांजैक्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस वाली नहीं थी, वो उस पर्सन पर आ जाएगी जिसकी पोजीशन टू डोमिनेट थी, ऑन द पर्सन हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट। यानी अगर एक एग्जांपल के तौर पे बात करें तो पेरेंट और चाइल्ड वाले सिनेरियो में केस किसने फाइल किया होगा? चाइल्ड ने। तो नॉर्मली तो ये होता है कि जो केस फाइल करता है उसी को अपनी बात की सपोर्ट में एविडेंस लाकर देना होता है, लेकिन यहां पर क्योंकि प्रिजम्पशन है कि पोजीशन टू डोमिनेट होगी, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स पर आ जाएगा जिसके पास पोजीशन टू डोमिनेट थी, यानी पेरेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन को अनफेयर एडवांटेज के लिए यूज नहीं किया। इसी तरह गार्डियन और माइनर में अगर माइनर ने गार्डियन पे केस किया है तो हम नॉर्मली कहेंगे जिसने केस किया वो बर्डन ऑफ प्रूफ दे, यानी माइनर। लेकिन क्योंकि पोजीशन टू डोमिनेट की प्रिजम्पशन है तो गार्डियन को प्रूव करना पड़ेगा कि उसने अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन को अनफेयर एडवांटेज के लिए यूज नहीं किया, एंड सो ऑन। इन सारी सिचुएशन में यही रूल अप्लाई हो रहा होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पर होता है जिसकी पोजीशन टू डोमिनेट होती है। अब जो रूल्स अभी तक हमने पढ़े हैं इसको कुछ डिफरेंट सिनेरियोस के ऊपर अप्लाई करते हैं। पहली सिचुएशन मेडिकल अटेंडेंट और पेशेंट वाली जो हमने प्रीवियसली देखी, लेकिन अब हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। सिनेरियो ये है कि अमीर, अ मैन enfeebled by disease or age, agrees with Asif, his medical attendant, to pay Asif a large sum of his professional services। तो जैसा हमने पहले सिनेरियो देखा था वैसे ही सिचुएशन, वही सिचुएशन है एग्जैक्टली।
तो एनालिसिस अगर हम इसका करते हैं तो पहली बात तो ये कि प्रिजम्पशन ऑफ पोजीशन टू डोमिनेट तो यहां पर है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसे इल पर्सन के साथ हो रहा है जो कि इनफीबल्ड बाय डिजीज है। तो इसका मतलब है कि यहां पर प्रिजम्पशन है पोजीशन टू डोमिनेट की। और इसका मतलब क्या हुआ कि पोजीशन टू डोमिनेट की प्रिजम्पशन है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर आ जाएगा? आसिफ पर आ जाएगा, क्योंकि उसकी प्रिजम्पशन है कि उसकी पोजीशन टू डोमिनेट है। तीसरी बात यह कि क्या यहां पे अनफेयर एडवांटेज है? तो देखें क्वेश्चन में लार्ज सम की बात हो रही है। लार्ज सम की मतलब क्या है कि अनफेयर एडवांटेज भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, इंडिकेट हो रहा है। और जब पोजीशन टू डोमिनेट भी आ गई और अनफेयर एडवांटेज भी आ गया, जब दोनों चीजें ही आ गई, तो फिर हम कहेंगे कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, के इसके अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। टीचर एंड स्टूडेंट की सिनेरियो। कैसर अ टीचर सोल्ड एन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी टू हिज स्टूडेंट मकबूल। अब टीचर और स्टूडेंट के दरमियान एक ट्रांजैक्शन हुई है, बाद में मकबूल हु इज स्टूडेंट उन्होंने एक सूट फाइल कर दिया, केस फाइल कर दिया कि वो ट्रांजैक्शन को कैंसिल करना चाहते हैं। मे बी स्टूडेंट का ये कहना है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि बाद में क्या हुआ। कैसर शोड यानी टीचर ने ये शो कर दिया कि दैट ही हैड प्रोवाइडेड कंप्लीट फैक्ट्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी टू मकबूल। प्राइस वाज मार्केट बेस्ड, यानी जो पैसे थे वो अनफेयर एडवांटेज नहीं लिया। मकबूल हैड ऑब्टेन्ड एडवाइस फ्रॉम प्रॉपर्टी डीलर्स ऑफ हिज चॉइस बिफोर फाइनलाइजिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले स्टूडेंट को फुल उसने अपनी मर्जी के प्रॉपर्टी डीलर से एडवाइस भी ली थी और उस एडवाइस की बेस पर उसने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। ये साबित कर दिया, कैसर ने ये शो कर दिया। तो अब हमारा एनालिसिस क्या बनता है? पहली बात तो ये कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्रोबेबली जो होगा कैसर पे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा सिचुएशन समझने की जरूरत है। सीए में जिस तरह के हम कॉलेजेस देखते हैं, स्टूडेंट के लिए किसी कॉलेज में पढ़ना भी लाजमी नहीं होता और टीचर के हाथ में उसके मार्क्स या पास और फेल भी नहीं होता, तो यहाँ पर तो ऐसा डोमिनेटिंग पोजीशन एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जैसे हम यूनिवर्सिटी वगैरह में देखते हैं, जहाँ पे टीचर जिस टीचर ने पढ़ाना होता है वही एग्जाम सेट कर रहे होते हैं, उन्हीं के हाथ में जो है ना पास और फेल और ग्रेड्स होते हैं, तो वो वहां पर जो है ना ये प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि टीचर की पोजीशन टू डोमिनेट होगी। अब ऐसी सिचुएशन में लेकिन अगर हम देखें पोजीशन टू डोमिनेट है, लेकिन ये जो थर्ड लाइन थी सिनेरियो के अंदर जिसमें ये बताया गया कि कंप्लीट फैक्ट्स हैं, प्राइस मार्केट बेस्ड थी वगैरह, तो यहां पे टीचर कैसर ने ये प्रूव कर दिया है कि ही डिड नॉट यूज दिस पोजीशन टू टेक एनी अनफेयर एडवांटेज। यानी पोजीशन टू डोमिनेट तो है लेकिन अनफेयर एडवांटेज नहीं है। और दोनों होंगे तो अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। अब सिर्फ एक के होने से तो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो कॉन्सेंट वाज नॉट कास्ट बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्योंकि कंप्लीट फैक्ट्स प्रोवाइड किए थे, प्राइस मार्केट बेस्ड थी, प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह से एडवाइस भी ली गई थी। तो इसका मतलब है कि कॉन्सेंट में अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था और ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर होगा। एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। प्रिंसिपल एंड एजेंट। सिनेरियो ये है कि आसिफ एन एजेंट एग्री टू सेल स्टॉक ऑफ साजिद, जो कि प्रिंसिपल है, और जो कमीशन डिसाइड हुआ वो 2% कमीशन डिसाइड हुआ। बाद में आसिफ ने 5% कमीशन डिमांड किया, लेकिन पहले डिसाइड किया हुआ था 2% और 5% डिमांड किया कि मार्केट रेट के हिसाब से। एंड ऑन अकाउंट दैट इज कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, उसने कहा जी जो मेरे साथ 2% का एग्रीमेंट हुआ था वो तो अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ था, इसलिए मुझे 5% के हिसाब से पेमेंट दी जाए। अब ये सिचुएशन है जिसका हमने एनालिसिस करना है। पहली बात तो ये कि प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान कोई प्रिजम्पशन ऑफ पोजीशन टू डोमिनेट नहीं है, क्योंकि मार्केट में इस तरीके के प्रिंसिपल और एजेंट का जो लोग आपस में एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं, वो एक की ऐसा ताल्लुक नहीं होता कि वो दूसरे को जो है टिपिकली रूटीन में यूजुअली वो उसके पास ऐसी पावर हो, ऐसी सिचुएशन हो जिसमें वो दूसरे को डोमिनेट कर सके, उसकी विल को अफेक्ट कर सके। तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो साजिद पे नहीं जाएगा बल्कि उसी पर्सन पे जाएगा जिसने केस फाइल किया, यानी आसिफ पे। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन आसिफ। अब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कंसीडर होगा अगर आसिफ अनड्यू इन्फ्लुएंस साबित नहीं कर सकता। तो आसिफ को अनड्यू इन्फ्लुएंस साबित करना है, साबित कर लेगा तो हम मान जाएंगे कि जी अनड्यू इन्फ्लुएंस था। साबित नहीं करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही कंसीडर होगा, इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली एज्यूम नहीं की जाएगी। अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं। बैंकर एंड कस्टमर सिनेरियो।
A deal applies to a banker for a loan at a time when there is stringency in the money market, यानी बड़ा लोन लेना मुश्किल हुआ है मनी मार्केट में, यानी शॉर्ट मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म लोन्स की मार्केट जो होती है बैंक्स वगैरह की, उसमें स्ट्रिंजेंसी है, यानी काफी सख्ती चल रही है, प्रॉब्लम चल रहा है और मुश्किल लोन मिल रहे हैं. द बैंकर डिक्लाइंस टू मेक द लोन एक्सेप्ट एट एन अनयूजली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो बैंकर ये कहता है कि जी मैं सिर्फ तभी लोन दूंगा अगर आप मुझे बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं. अदील एक्सेप्ट द लोन ऑन दीज टर्म. अदील ने इन टर्म्स पर लोन को एक्सेप्ट कर लिया. तो हमने ये देखना है कि क्या यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस था. पहली बात तो ये कि बैंकर और कस्टमर में आपस में कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता जहां पर एक पर्सन दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकता हो. सो देयर इज नो प्रिजम्पशन ऑफ पोजीशन टू डोमिनेट. ट्रांजेक्शन जो है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रही है, क्योंकि ये बैंकिंग में कॉमन है, जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा होता है. लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न. तो ये यहाँ पे जो थोड़ा सा हाई रेट चार्ज करना जब मार्केट में स्ट्रिजेंसी हो, तो ये तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर एक कॉमन सी बात है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा होता है. इसलिए हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्योंकि एज सच अनफेयर एडवांटेज भी पूरा नहीं है. थोड़ा हाई रेट है तो कुछ इंडिकेशन है, लेकिन कंप्लीटली नहीं है. और पोजीशन टू डोमिनेट नहीं है, तो फिर अनफेयर एडवांटेज बेशक हो भी सही, तो उसकी बेस पर आप इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस को कंसीडर नहीं कर सकते. दोनों क्राइटेरिया मीट होना जरूरी है, पोजीशन टू डोमिनेट भी और अनफेयर एडवांटेज भी. तो ये हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट था. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.